बाल झाड़ रही हूँ, मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मैं कैसे हटता हूँ, मैं भूत बन चुकी हूँ। देखो मैं खा जाऊंगी गाइस आप लोगों को। मैं दिखा रही हूँ। दिस इज ए स्टार्ट। हेलो गाइस। नहीं एक बार सारे मिलके बोलो। अरे स्टार्ट रुक जाओ अबे स्टार्ट नहीं किया था मैंने। रुको 1 2 3। कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले इनका नाम जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ पढ़ते हो? रॉयल वर्ल्ड में। अच्छे, कौन सी क्लास में? 4th में। अच्छे बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? शिवेंद्र। कहाँ पढ़ते हो? रॉयल वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल। कौन सी क्लास में? 3rd। अच्छे सुनो ना, पढ़ने में मन लगता है आपको स्कूल में? हाँ। ये बाप को लूटा जाता है, हमको कूटा जाता है। अच्छा हाँ, लाली तुम कौन से स्कूल में पढ़ती बाबू? रॉयल वर्ल्ड इंटरनेशनल। पढ़ने में मन लगता है और गेम खेलने में नहीं? अच्छे छोटू, तुम्हें पढ़ने में मन लगता है ना और गेम खेलने में? तुम्हें छोटू, शिवम, सत्यम नाम? अच्छा, तुम्हें पढ़ने में मन लगता है बेटा और गेम खेलने में? राजा तुम्हारा पढ़ने में लगता है तेरे को और गेम खेलने में बेटा? सोनाक्षी तुमको? मेरे को पढ़ने में मन लगता है और गेम खेलने में? नहीं। और डोरामोन देखने में? गेम खेलने में बिजी है वो। जितना पढ़ते हो कम से कम आधा 1 घंटा ही मोबाइल चलाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे बच्चे जो है कैमरे के सामने नहीं कर रहा है, पढ़ के आएगा, सब डोरामोन कार्टून में सब लगा रहेगा। ये सब काम है इन लोगों का। कल मेरा फोटो मिलेगा। हेलो दोस्तों, विकास एंड कविता ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आपका भाई विकास आज निकला है करने ब्लॉगिंग, फुल एंजॉय। दिस इज माई एंजॉय। तो सुबह के अभी 8 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं ताज़ा हवा, वातावरण कितना शुद्ध है यहाँ का, देख सकते हैं आप। और आपको आज मैं अपनी मन की बात बताऊंगा। तो पहले एक बार दिखा दूं, इसमें सुबह के 7:45 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आपका भाई विकास फुल एंजॉय करने बाहर निकल चुका है। तो आज मैं आपको अपनी मन की बात बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और सोनाक्षी और शिवम जो है रेडी हो रहा है जाने के लिए स्कूल। तो आपको मैं कहने वाला यूँ हूँ, दोस्तों ये मेरी मन की बात ये है कि जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था तो उस समय मेरे पिताजी उस लायक नहीं थे जो कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। और मेरी माँ जो है किस प्रकार से मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया है वो मैं जानता हूँ। गांव का जो होता है ना गोबर, भैंस का गोबर, उस गोबर को थाप करके सुखा करके और उसको 1 रुपये 2 रुपये का, पहले 1 रुपये का 12 गोईठा बिकता था। 12 गोईठा बेच करके वो 1 रुपया जमा करके 10 रुपया करता था। और कहीं पे मुझे ट्यूशन जो है माँ लगवाया था पढ़ने के लिए, तो उस ट्यूशन का फीस वो माँ दे दिया करता था। तो इस तरीके से, और माँ जो मेरी है वो ये बोलता था बेटा स्कूल जाओ, और मेरे को जो है ना एक स्लेट और पेंसिल और बोरा बांध करके, मतलब लपेट करके ऐसे कंधे में से फंसा दिया करती थी कि जा बेटा स्कूल में सबसे आगे बैठना। और मैं जो है मार खाने के डर से पीछे बैठा करता था दोस्तों। और पीछे बैठने के कारण ये रहा कि आज मैं बिल्कुल पीछे हूँ। तो ये तो ही मन की बात। दूसरी बात, पढ़ाई में इसलिए नहीं कर पाया दोस्तों कि पिताजी जो है करते थे खेती बाड़ी, और आप जानते हो कि खेती बाड़ी करने वाला इंसान अब आज से
1990 की बात है। उस समय जो है खेती बाड़ी करने वाला इंसान और हमारे साथ फुआ थे, उनकी शादी विवाह में इतना खर्चा हुआ कि वो खेती बाड़ी का जो काम है इस काम से मेंटेनेंस पूरा हो नहीं पा रहा था। इसके कारण से हमें पढ़ाई करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि फीस देना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में जो है माँ के सहारे से, माँ ये बोला करती थी बेटा कुछ पढ़ लिख लेगा भविष्य में तुम्हारा काम देगा। और आज जो थोड़ा बहुत जो हमें ज्ञान है वो सिर्फ माँ के भरोसे है, माँ के सहारे से है। समझ लो आप, इतनी दुख भरी ज़िंदगी थी हमारी बचपन की, इतनी दुख भरी ज़िंदगी थी कि शायद आज के बच्चे वो झेल नहीं पाएंगे। उस समय जब मेरे जो है पैंट होता ना, पैंट एक ही पैंट को पहन के पूरा पीछे जो है ना पूरा घिस जाता था, और माँ उस पैंट को दूसरे कपड़े का होता है ना चिप्पी, उसको वहाँ पे सिलाई मार दिया करती थी। क्योंकि हम मतलब माँ और मेरे पिताजी उस कंडीशन में नहीं थे जो कि हमें पैंट शर्ट दिलवा सकते थे। और हमें जो है पैंट शर्ट जब मिला करता था, जब जो है समझ लो कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तब मिला करता था। तो इस कंडीशन में मैं जो है इस कंडीशन में मेरा बचपन गुजरा है। और पढ़ाई तो मेरी नहीं हो पाई पूरा, किसी कारण बस से आपको बता ही दिया हूँ कि घर की हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल जो है मैं 7वां पास हूँ, 8वां नाम लिखाया था, और घर की तंगी के कारण से जो है पढ़ाई छोड़ दिया हमने और निकल गया था बम्बई शहर में। बम्बई शहर में भी भाई इतना बुरा काम था। कंपनी में जहाँ मुझे जॉब लगी थी, समझो 70 किलो का बोरा उठाना पड़ता था, 12 घंटा, आँख से आंसू गिरता था। लेकिन ये लगता था कि यार क्या करें, हम जी के करें या क्या। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा हमने, हम कहा नहीं, संघर्ष से ही जीत होगा। और मेरी माँ और पिताजी ये कह के भेजे थे कि देख बेटा, ये जो पैसे तुम्हें दे रहा हूँ किराए का, ये मैंने कर्ज लेके दे रहा हूँ, तो तुम इस पैसे का तुम लाज रखना, तुम अपने पैर पे खड़ा होके ही तुम्हें आना है वहाँ से। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं सोचता था कि कंपनी कैसे छोड़ूं, क्योंकि हमेशा मुझे ये बात आती थी याद कि नहीं, माँ पिताजी मुझे ये बात कह के विदा किए थे कि ये ले किराया का पैसा है और तुम्हें 200 रुपया दे रहा हूँ पॉकेट में, इसका तुम हमेशा इज्जत रखना। तो ये सोचता गया, और जो है कंपनी का इतना प्रेशर, इतना भारी काम, उस समय मेरा इतना उम्र नहीं था जो कि हम काम कर सकता था। फिर भी जो है मैं लगा रहा दोस्तों। उसके बाद जो है समय बदला, फिर मैं जो है अपने काम मतलब फिर जो है हम काम छोड़ दिया, कंपनी काम छोड़ दिया। 10 साल काम किया, मुझे लगा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ अपना जो है हम टाइम पास कर रहे हैं। फिर जो है दिल्ली आया बम्बई से, और दिल्ली आने के बाद दोस्तों मैंने पहले जो है सब्जी काम शुरू किया था। तो सब्जी काम जब मैंने शुरू किया स्टार्टिंग में, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुझाया उसमें। फिर हमने वो काम रेगुलर मतलब करने लगा। उसके बाद जो है हुआ क्या कि उसमें थोड़ा सा मुझे इनकम होने लगा। फिर उसके बाद उस इनकम से हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा, और कंप्यूटर ख़रीदने के बाद जो है उससे हमने गाना भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय जियो सिम लॉन्च नहीं हुआ था, 2014 की बात है। तो उसमें जो है गाना भरने का मेरा इतना अच्छा चला भगवान की दया से। उसके बाद फिर जो गाना भरते फिर हमने एक दुकान ले लिया किराए पे, और वो दुकान हमने किराए पे नहीं लिया था। एक मुसलमान भाई है जो हरियाणा का है, वो मेरा दोस्त था, और मेरे पास वो हर दिन आया करता था गाना भरवाने के लिए। तो हमसे बोला विकास भाई तू एक काम कर, तू जहाँ किराए पर रहता है ना वो कमरा तू खाली कर दे, और यहाँ एक दुकान बना है, दुकान तू ले ले, और दुकान में तू रहना, और शाम को तो वहाँ मार्केट में गाना भरना, और दिन भर गाना भरना दुकान में। भाई हम उसकी बात मुझे इतना लगा कि यार ये क्या कह रहा है, और उसकी बात हमने सुना और तुरंत जाकर मैंने दुकान ले लिया। और दुकान लिया दोस्तों, और दुकान में हमने फिर मेहनत काफ़ी ज़ोर से किया, सुबह शाम एकदम टाइम से दुकान खोलना करना, मतलब ये था। और दुकान में उसमें मेरे पास माल कुछ नहीं था, मात्र 2-4 गो लीड और चार्जर था। लेकिन होता है ना मेहनत, शाम सवेरे मेहनत किए जी भर के, तो आज मैं अपने दम पे
उस मुकाम पर हूँ कि जहाँ हमें होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये रहा मेरी मन की बात। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका छोटा भाई विकास। जय हिंद।